So, good evening, my dear aspirants. Good evening to everyone again, and welcome to today's class. Uh, so, आज हम लोग just 1 minute. Let me get in. Good evening, Priyanka. Good evening, Saptarishi. I hope I am visible to everyone. Yes, sir. Okay. So, उस दिन का थोड़ा सारा क्वेश्चन पेंडिंग था. फर्स्ट हम लोग वो सब डिस्कस कर लेंगे. फिर उसके बाद we will do this whatever जो मैंने टॉपिक मेंशन किया था उसको थोड़ी देर बात करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंडिंग था उसको कंप्लीट करो. जैसे कि ये वाला, इसका ये होमवर्क अगर नहीं किया जल्दी सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व कर लो फिर आगे देखेंगे. Anyone who got the answer to this question? आप लोग बार बार ज्वाइन लीव क्यों करते हैं? आपका नेटवर्क खराब है क्या? Yes, sir. Network issue, sir. So that's why. Okay, okay. See, if you have Wi-Fi connection near your area, then go for Wi-Fi because it will cost less and आप लोग तो ज्यादा टाइम घर में ही रहते हो. बाहर रहने से इंटरनेट का उतना जरूरत नहीं होता है. सो इट इज बेटर. इट इज ए बेटर ऑप्शन. मैंने अभी वाईफाई इंस्टॉल किया. इट्स ओनली लाइक लेस देन 500 फॉर ए मंथ. ओके, इट इज लेस देन 500 फॉर ए मंथ. सो इट्स बेनिफिशियल. उसमें स्पीड का कोई इशू नहीं रहेगा. इफ योर एरिया हैज वाईफाई देन टेक वाईफाई. पढ़ाई करने के लिए वाईफाई चाहिए. do this tell me what is the answer? नहीं आ रहा है क्या आंसर इसमें? इसका फ्रैक्शन क्या है? 62.5 का व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस परसेंटेज? 5/8. ये 5/8 है ना. सो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड. ठीक है. ओके. 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर 64. कितना? 84. 784. 784. 784, sir. ठीक है. माइनस 182 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होता है. Yes. 92. सो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 784 माइनस 182. देखो इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे अगर 184 होता तो आंसर 600 होता.
यहाँ पे अगर 184 होता तो मेरा आंसर 600 होता, बट 184 नहीं है, उससे 2 कम है, तो आंसर 600 से 2 ज्यादा होगा, मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 92। 92 से 100 जाओ, पहले 92 से 100 जाओ, 8 प्लस 69 कितना होगा, 77। ये नहीं कटेगा ना 8 से, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर तो 8 से कटेगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें नॉन ऑफ दिस होगा आंसर। सर ये 602 नहीं जा रहा है। हाँ, नहीं जाएगा, इसका इसका वो गलत है। गुड इवनिंग प्रियंका, इसका वो गलत है, ऑप्शंस गलत है, ठीक है, टेंशन मत लो, अगर गलत है तो गलत है, उसमें सम क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन गलत है, मतलब ऐसा कुछ था, वो मैंने भी चेक किया था लास्ट टाइम, लेकिन ठीक है, ये जनरली कट जाना चाहिए, बट 602 इससे कटेगा ही नहीं, और 77 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 होता तब कट जाता, बट 8 होने से नहीं कटेगा, सो इसको छोड़ दो, लिव इट। इसका आप लोग सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें ये दिखाना था कि ये 5/8 है बस। ओके चलो, उसके बाद वाला देखो, ये वाला कीजिए, डू दिस फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा। क्या होगा इसका आंसर, ये भी नहीं आ रहा है, बोलो। गुड इवनिंग अंकिता। गुड इवनिंग सर। कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग पूजा। अ, हम्म, इसमें 4096 का, ये आपको पता है ना, ये अगर यहाँ पे 6 होता है, ये अगर 4096 है, दैट मीन्स इट इज व्हाट, ये क्या है, ये 4096 टू द पावर कितना है, 1/6, ये पता है ना आपको। 12 आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये 1/6 है, ये आपको पता है। नाउ सी व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, देखो ये वाला 2, और किसी का आंसर आ गया 12, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड, वेरी फास्ट। ये 4096 जो है ना, आपको ये कैसे याद रखना है, आप ये याद रखो, सिर्फ ये याद रखो, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी आप संभाल लेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है, 1024 जो होता है वो 2 टू द पावर 10 होता है। ओके, सो 1024 इज नथिंग बट इट इज 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 होता है। सो 2048 क्या होगा, 2 टू द पावर 11 होगा कि नहीं, देखो तो, यहाँ पे भी अगर इंटू 2 हुआ है तो इधर भी इंटू 2 होगा। ओके, नाउ फिर से इंटू 2 करो, ये 4096 होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज, यहाँ पे फिर इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 टू द पावर 12 आएगा। सो अगर मुझे सिर्फ ये याद है ना, तो मैं ये डिराइव कर सकता हूँ।
बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग। आप सब थोड़ी याद करके जाओगे, एक याद रखो सिर्फ, और बाकी मैथमेटिक्स करो दिमाग में, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका ये। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है ये। अच्छा, अभी आपको क्या बोला यहाँ पे, 4096 टू द पावर 1/6। तो आप 4096 टू द पावर 1/6, 4096 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 4096 के जगह में मैं 2 टू द पावर 12 लिख सकता हूँ, होल टू द पावर 1/6 लिख सकता हूँ ना। सो दिस 12 एंड 6 विल कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा, 4। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली 4 है, करेक्ट। अभी इसको सॉल्व कीजिए। 32% ऑफ 67.5% का फ्रैक्शन कितना है, ऑफ ये क्या है, 4096 टू द क्यूब रूट 6, इसका वैल्यू 4 है, अभी हमने निकाला, दिस इज व्हाट 4। तो ऑफ 4 इंटू 2000, सो ये इसका वैल्यू क्या है, 67.5% का फ्रैक्शन कितना है। प्रियंका एंड संतोष, टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 67। आप लोगों ने कैसे किया इसको। सर वीरू में 1000 करके 800 से कट कर दिया। 1000 थोड़ी है, अच्छा फिर उसको मैनिपुलेट किया दोबारा, ठीक है ठीक है। 67.5 2/3 नहीं है, 2/3 नहीं है। वेट लेट जस्ट 1 मिनट, मैं आपको बता दूं। 67.5 2/3 थोड़ी है, 27/40 है, वेरी गुड, 27/40। ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली डिराइव नहीं होता है बट ये आ सकता है। सी, आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, 4096 का जो 6th रूट जो 4 होता है, ये हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है। यस, नहीं आपको तो आ गया, आपका तो आंसर भी आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स, ये आ गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ये सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो ये और भी क्लियर होगा, ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे क्लियर होगा। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 62% और सॉरी 32% ऑफ 67.5% ऑफ, वहां पे 4 आया था मल्टीप्लाइड बाई 2000। ये किस चीज का क्यूब है वो निकालना है। 32% को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 32% का फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन से ही काट दो, ठीक है। ये तो आप लोग 32/100 यूज कर लो डायरेक्ट। ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड। 67.5% क्या होता है, इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली 60% प्लस 7.5%, ठीक है। 60% का फ्रैक्शन कितना है, टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 60%। 2/3 नहीं, 3/5, 3/5, 3/5। ये 60% क्या होता है, 60/100 होता है ना, 60/100 होता है। सो इफ यू कैंसिल 20 से 23, 25, 3/5, सो इट इज बेसिकली 3/5 प्लस 7.5, 7.5 15 का आधा होता है, 15 का आधा होता है ये नंबर। 7.5 जो होता है ना, वो 15% का आधा होता है। तो 15% क्या होता है, 15% इज व्हाट, 15/100। सो 5 3 जा 5 20 जा 3/20, ये 15% है। तो 7.5% इसका आधा होगा, यानी कि 3/40 होगा। नाउ यू टेक द एलसीएम 40, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 3, तो ये होगा 27/40, ठीक है। सो इंटू 27/40 मल्टीप्लाइड बाई 8000, 0 0 0 0 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 4 से ये कट जाएगा 2 बार, बचे बनेगा क्या, 64 इंटू 27। क्वेश्चन क्या था, ये किस चीज का क्यूब है, ये 64 किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो x क्यूब मतलब 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो x क्या होगा, x क्या होगा, 4 इंटू 3 होगा ना, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, एनीवन, किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बोलिए।
यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है, ये x क्या होगा, दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब। सो क्यूब रूट अगर है तो क्यूब वाला फिगर बाहर आ जाएगा ना, तो 4 और 3 बाहर आएगा, 4 इंटू 3। किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन? डाउट है तो पूछो, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको एक चीज लग रहा होगा कि ये मैंने कहां से क्यों किया ऐसा, किसी को डाउट है कि इसमें देखो तो सिक्स, हाउ आई फाउंड आउट दिस वन 67.5 कैसे आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट हियर? नहीं है ना? अरे होने से बोलो यार, अगर नहीं है तो बोल दो। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, फिर वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये हो गया था। ये वाला कीजिए, इसका ऑप्शन मत देखना, हाँ इसका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन छोड़ो, आप लोग आंसर निकालो। एट डबल थ्री फोर, ओके। इसमें ऑप्शन सारा गलत है, ठीक है, ऑप्शन से कुछ नहीं है, छोड़ो। देखो कैसे करना है, देखो 13.33%, 7920, ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है। सी 13.33% को कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sir, 20 minus 6.66. 20 माइनस 6.66, करेक्ट, कर सकते हैं, कर सकते हैं। 13.33% को we can calculate using 20% minus 6.66%। ठीक है, तो 20% का वैल्यू क्या है, 1/5। हाँ, 10 प्लस 3.33 भी कर सकते हैं, कैसे भी करो। 20% माइनस 6.66 का क्या है, -1/15 है ना ये ज्यादा इजी है। 15 एलसीएम ले लो, 5 3 जा 15 माइनस 15 1 जा, तो 2/15 आएगा ये। ओके, तो 2/15। और 27.27 का फ्रैक्शन क्या, वो फ्रैक्शन क्या है? व्हाट 3 इज by दिस 11. फ्रैक्शन? हाँ हाँ, कितना, 3/11 है ना? हाँ. हाँ, ये 3 इंटू 9.09 है, ठीक है, दिस इज 3 इंटू 9.09, सो 3/11 मल्टीप्लाइड बाई 23100 प्लस ये क्या है, 142.85%, क्या होगा बोलो? इट इज व्हाट, इट इज 100% प्लस 42.85%, यही है ना ये। तो 100% 1 प्लस 42.85% का फ्रैक्शन कितना होगा?
3/7 होगा कि नहीं? 3/7, 1+3/7 कितना होगा? 10/7, 10/7 प्लस 10/7 मल्टीप्लाइड बाई 5250। बस हो गया। ये नंबर दिख रहा है, 11 से कटेगा ये, ठीक है। ये 11 2 जा और 1 जा 21, तो 2100। फिर ये 15 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 15 1 जा 15, 60, 15 4 जा 60 और 0, ठीक है। सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 14 इंटू 6 कितना होता है? 84, उसके साथ एक 0 प्लस, ठीक है। 14 इंटू 6 84, उसके साथ एक 0 तो 840 प्लस 7, 7 जा 49, 3 5 7 5 जा 35 और एक 0 750, तो 7500। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8340, ये आंसर है। किसी के राइट आंसर 8340। 84, अभी तो मैंने आंसर निकाल दिया ना। 8340 आया था आपका आंसर पहले? ठीक है। क्यों यार? 42.85 तो आपको याद होना चाहिए ना, 3/7। 42.85 तो 14 का मल्टीपल है ना, तो 14.28 का मल्टीपल है, वो तो 3/7 याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1+3/7 इज इक्वल टू 10/7। क्लियर हो गया ना ये? किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? सर करते वक्त ना वो दिमाग में नहीं आता था अब। आएगा आएगा। ये देखो 42.85 अगर आया, 42.85 भी अगर नहीं आया तब तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आ गया और 100 वाला नहीं आया, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो आ जाएगा। ये वाला चलो, ये नया नया था, ये नया निकालना पड़ा। ये वाला तो बहुत इजी था, सेम रिपीटेशन है, रिपीटेशन में कैसे करना है आपको पता है। ओके, सो वही, बस वही, उतना ही है। प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखो, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमवर्क ही रहने दो, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। सिंपल है, देखो ये 26.66 का वैल्यू आपको पता है ना, और 54.54 भी पता है, वो 7 और 3 के साथ ऐड कर देना, फिर सॉल्व कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अभी काम कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको सॉल्व कीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आज आप लोगों का रीजनिंग का क्लास नहीं होगा, सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, सो इट विल कल होगा रीजनिंग का क्लास, ओके। 6 सबका 6 ही आया तो 6 ही होगा। 53.33 को कैसे निकाला? 1/3 प्लस 1/5, मतलब कितना? 3 5 प्लस 3 8/15, तो उधर से 8 15 3 24 हो गया ना कैलकुलेट। हाँ, 50 प्लस 3.33 कर सकते हैं, 50 प्लस 3.33 भी कर सकते हैं। 53.33 को परसेंटेज
इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 33.33% प्लस 20%, आप 50 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 1/3 है और ये 1/5 है। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 3 5 जा 15 प्लस 5 3 जा 15, तो ये 8/15 हो गया। तो इधर आ गया आपका 8/15 ऑफ 45, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 45 प्लस 22.5% का फ्रैक्शन क्या है बोलो? 22.5% का फ्रैक्शन 9/40 है। 9/40, वेरी गुड। ये जो है ना, ये 45% का आधा है, ये 45% का हाफ है ये। ठीक है, 45% का हाफ है। 45% कितना होता है? 9/20। दिमाग में कैलकुलेट करो, 45% क्या होता है? 45/100। दिमाग में करो, 5 9 जा 45 और 5 20 जा 100, तो ये कितना होगा? 9/20। ये 45% है, बट वी नीड 22.5, तो इसका भी आधा होगा, तो इसका आधा क्या होगा? 9/40। ठीक है, आज रीजनिंग का क्लास नहीं होगा, सो आई विल कंटिन्यू। मैं थोड़ा ज्यादा आपको कवर कर दूंगा, एटलीस्ट जो जो प्लानिंग था वो कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, ओके। 9/40 होगा, ऑफ 120 मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, ओके। सो डिवाइडेड बाई 45 मतलब 45 नीचे आएगा, 45 नीचे आएगा। ठीक है, सो 5 5 जा और 5 9 जा और 9 3 जा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 15 3 जा 8 3 जा 24 और 43 जा 24 प्लस 27 माइनस 15। ये देखो, यहां से आया 8 इंटू 3 24 प्लस 9 इंटू 3 27, और इधर 3 माइनस 5 होगा -15 बराबर एक्स का स्क्वायर। सो यू कैन कैलकुलेट, ये कितना आएगा? 36 आएगा ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या आएगा? 6 हुआ। आया ना समझ में? आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? वेयर आर यू फाइंडिंग द प्रॉब्लम? यू टेल मी, क्योंकि पूरा मैथ्स तो इजी है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। टेल मी, वेयर आर यू फाइंडिंग द प्रॉब्लम दैट ओनली 3 पीपल आर आंसरिंग? व्हाई ओनली श्रेयसी, संतोष एंड प्रियंका आर आंसरिंग, रेस्ट ऑफ द पीपल यू आर नॉट आंसरिंग? व्हाई? क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बोलो तो? Hi, sir. It's my first class, so that's why. Okay, okay, then it's okay. So what you do is, you please view the other classes, at least try to Yes, Rinjini watch. will provide me, add me on the group of the Arch, You the are group. you are you already in the group, or somebody shared you the link? Somebody shared the link, sir, today, and today, sir, add on the group. No, no. It's a, Are you in the group now? Yes or no? yes, yes, No. yes, Okay, yes. you are in the, okay. Then I will share the playlist. I will share the Okay, okay. playlist. Past PDF, can you send me? What? Sorry. Past PDF. Yeah. PDF also I will send. Okay, so thank you so much. Yeah. So before continuing to the next class, that is tomorrow, you try to memorize some things. If you watch the videos, eventually you will come to know what are the things that are needed to be memorized. So please Yes, memorize sir. those things. Okay. Sir, is it in a before 6 or after 6? Sorry, before 6, after 6, like what? Means the classes is on at what time? It will be held in the same time, like it is for today. Okay, okay. It Actually, will I'm job profile, so always be. that's why. It will always start from 8 p.m. only. Okay, sir. Actually, I'm job profile, so that's why. Yeah, not an issue. Can you understand Hindi, or should I explain in English? Is it okay? Hindi is okay. Yes, sir. I'm understanding in Hindi. Yes, miss, and I can. Okay, fine. So ये हो गया आपका। इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। आप लोग कहाँ डाउट आ रहा है? What about others? डाउट नहीं आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? सी, दो चीज हो सकता है आपको, या तो डाउट आना चाहिए और नहीं तो आंसर आना चाहिए। अदर थिंग्स आर नॉट गुड, फिर ऐसे ही it will become very slow for you only. Okay, there are more some types like this one. Please solve this question.
ये आ गया 11/5/12। हाँ तो 11/5/12 तो ऑप्शन में नहीं है ना, so it will be 137/12। सीओसी ठीक है ना। उसको आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, सही है आपका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने पहले से जानते ही किया ये सब, आप लोग कैसे इतना जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। मतलब मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन आई एम शॉक्ड। मुझे तो बहुत खुशी होता है आंसर जल्दी आने से। यस करेक्ट 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 करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 137/2 करेक्ट। इसको कैसे करना है, सी ये जो 24 1/6 है ना, इट कैन बी रिटन एज 24 + 1/6। ठीक है, इट इज सेम 24 1/6 एंड 24 + 1/6 इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। प्लस 16 + 2/3। 17 1/4 को मैं -17 -1/4 लिख सकता हूँ। माइनस क्यों किया, एक्चुअली ब्रैकेट था ना, तो एक्चुअली प्लस ही था, बट ब्रैकेट रिमूव होने से माइनस होगा। इज इक्वल टू x प्लस 12 1/6 is 12 plus 1/6। so what will happen is this and this will get cancelled out, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर्स को ऐड कर दो। 24 + 16 कितना होता है, 40। 24 + 16 होता है 40। 40 - 17 कितना होता है, 23। और 23 और ये 12 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 23 - 12। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज 24 + 16 40 होगा। 40 - 17 कितना होगा, 23। 23 होगा, और ये 12 इधर जाएगा, तो -12। ठीक है, और प्लस ये 1/6 कैंसिल हो गया, इधर इधर क्या बचेगा, 2/3 - 1/4। यही है x का वैल्यू। सो ये क्या है, ये 11 प्लस, इसको कैलकुलेट करो, 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 4 जा 12, 4 × 2 8 -4 × 3। ठीक है, तो 11 + 5/12 means 11 5/12। so if you calculate it, it is 12 × 11 + 5 divided by 12। so it is basically 137/। ठीक है, क्लियर है ना, इज इट ओके, आर द थिंग्स गोइंग इनसाइड, जा रहा है ना। यस क्लियर है ना, चलो ये वाला कीजिए। तो फटाफट, ये बहुत इजी है। डी वेरी गुड, सही है, 16 सही है। इसमें पेन उठाने का जरूरत ही नहीं था। ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। 18 + 9 27 -10 17 -1 16। ठीक है, हाँ 16 सही है। देखो 18 1/3 मतलब 18 + 1/3 प्लस 9 + 2/3 -10 -1/3 इज इक्वल टू 1 + 2/3 प्लस x। ये 2/3, ये 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। ये 1/3 और इधर -1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या होगा, 18 + 9 27 -10 17 -1 16। इसको अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने जाओगे, इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो सब तो करना ही नहीं है। क्लियर है ना सबको। प्लीज डोंट मिस एनी क्लास, only 3 hours of classes, so please don't miss any class।
not even 3 hours, 2.5 hours. And if you miss also, please watch the recorded video. Okay, see, I will teach you like a kid. मैं आपको एकदम रेशियो प्रोपोर्शन, अभी तो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, when we will study रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज, मैं आपको एकदम बच्चे को जैसे हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, मैं आपको वैसे सिखाऊंगा एकदम स्लोली. बट अगर आप क्लास में नहीं पढ़ के आओगे तो आपको कोई फायदा नहीं है. Then it's better not to attend the class. If you don't study and come, you have to study the previous class and come. That is the only thing. Okay. क्योंकि सी you can reasoning वगैरह you can learn very easily. With practice you will be a pro. But mathematics ऐसा नहीं है. Maths में समझना पड़ेगा. Unless you understand, it's of no use. And nowadays people are solving using 3 to 4 techniques. Okay. लोगों के पास एक क्वेश्चन करने का 3 तरीका होता है. तो अगर आप एक तरीके को लेके जाओगे एग्जाम में, नो, बात ही नहीं बनेगा, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा. ओके, सो प्लीज जो भी क्लास में कराया जाता है, एटलीस्ट स्टडी दैट एंड कम फॉर द नेक्स्ट डे. दैट्स इट. रेस्ट आई विल हैंडल, डोंट वरी. आपको समझ में तो आ ही जाएगा 100%, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू हैव टू स्टडी एंड कम. ये वाला कीजिए. बहुत बढ़िया यार, वेरी फास्ट. क्यों आंसर मेरा क्यों गलत आ रहा है? क्या है आप लोगों का? एनीवन? सर मेरा 65/63 आ रहा है. मेरा भी वही आ रहा है. मेरा भी 65/63 आ रहा है. देखो, 5 और 7 12 और 8 20, इधर 20 इधर 20, तो 20 तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कुछ था ही नहीं. बाकी सिर्फ इसको कैलकुलेट करना था. ओके, सो इसमें एक नन ऑफ दिस भी ऑप्शन डाल दो. ठीक है. ये सारा क्वेश्चन एक्चुअली मैंने खुद ही बनाया है, तो थोड़ा सा कभी कभी ना वो हो जाता है. जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन मैंने कहीं से लिया. ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, लास्ट जो हमने पढ़ा था. सो सम क्वेश्चंस उसमें थोड़ा सा मुझसे ही गलती हो गया कैलकुलेशन में. देखो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सीखने से मतलब है. 5+1/3 प्लस 7+2/7 प्लस 8+5/9 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/7 प्लस x. सो ये 5+7 12+8 20, और इधर भी 20 है. देखो 5+7 12+8 20, और इधर भी 20 है, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 प्लस 5/9. देखो 1/3 का मतलब क्या होता है? 3/9 होता है. 1/3 क्या होता है? 3/9 प्लस 5/9 प्लस ये 2/7 इधर है, और ये 1/7 इधर आ जाएगा, तो -1/7 होगा, इज इक्वल टू x. सो ये क्या होगा? 3/9 प्लस 5/9 8/9 प्लस 1/7 बराबर x. So now if you calculate, you take the LCM as 63. 9 7 जा 63, 7 8 जा 56.
प्लस 7 9 जा 63 9 1 जा 9, तो ये क्या होगा 65 by 63 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां तक तो कैलकुलेशन आप लोग दिमाग में भी कर सकते हैं, थोड़ा अगर ट्राई किया, जोर डाला, और अगर आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, फाइनल तक भी कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो क्लियर है ना? देखो तो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? So if you tell it is clear, then I will move to the next part. We will do this Bodmer's rule now. Clear है ना? ये टाइप हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, इसको अलग कर देना। ये टाइप बहुत रिपीटेड टाइप है एग्जाम में, मैंने इसलिए इसको पहले अब करा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव इज, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ये सर्ट्स एंड इंडिसेस। पहले ये वाला ही करते हैं। देखो सर्ट्स एंड इंडिसेस क्या है? इंडिसेस, इंडिसेस ये वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड आया है इंडेक्स से। इंडेक्स मतलब क्या है? बोलो बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? पावर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इंडेक्स मतलब होता है पावर, ठीक है। और सर्च मतलब बेस, नहीं नहीं, सर्च मतलब होता है ये रूट, ये, ठीक है, ये सर्च होता है। चलो मीनिंग से कुछ लेना देना तो है नहीं ऐसे। अच्छा, सर्च इन इंडिसेस में कुछ कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। देखो तो आपको ये सब पता है कि नहीं? अगर मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आपको पता है, दिस इज एक्स, एक्स टू द पावर हाउ मच? एक्स टू द पावर हाउ मच? half. हाफ, ठीक है, एक्स टू द पावर हाफ, ये सब पता है ना आपको? एंड इफ आई टेक द क्यूब रूट ऑफ एक्स, इट इज बेसिकली व्हाट? एक्स टू द पावर 1/3। इसका मतलब मैं अगर nth रूट लूं x का, nth रूट, दिस विल बी x टू द पावर 1/n। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर मैंने a को सपोज मैं मल्टीप्लाई करते गया, इफ आई मल्टीप्लाई a डॉट 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 टू n टाइम्स, आई हैव मल्टीप्लाइड a हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स n, उसका आंसर क्या आएगा? a टू द पावर व्हाट? n. n, ठीक है, a टू द पावर n। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन मोर थिंग। ओके, यू सी दिस, अगर मैं a टू द पावर m into a टू द पावर n लिखूं, that will be what? a to the power how much? Tell me. A to the power m plus n. m plus n, okay, very nice, m plus n। सिमिलर ग्राउंड्स में अगर मैंने a to the power m divided by a to the power n लिखा, that is a to the power how much? M M minus minus n. n. m minus n, okay, m minus n। And now if I write it is a to the power m whole to the power n, this is what? a to the power M into n. M into n. mn, okay, mn। So these rules are important, and wait, let me think what all is required here। इसमें और क्या चाहिए? What is this? What is this? X है, ये X, दोनों जगह में X है और ये A है। Tell me what will be this? One. नहीं, वन कैसे A होगा? a to the power x रूट में है, मतलब पावर कितना होगा? 1/x। तो x और x कैंसिल होगा तो a to the power 1 a होगा ना? ठीक है, a to the power 0 कितना होता है? 1 1. 1। वन मोर थिंग, a to the power -1 कितना होता है?
क्या होता है, a to the power -1 1 by a, ओके वेरी गुड, a to the power -1 होता है 1 by a, तो a to the power -x क्या होगा, 1 by a to the power x, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, a to the power -x मीन्स 1 by a to the power x, ओके, इसमें और तो कुछ नहीं है, ओके वन मोर थिंग, इसका बताइए, a to the power m का अगर मैं nth रूट निकालूं, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी, a to the power हाउ मच, m by n, वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगा देखो, a to the power m, उसका nth रूट मींस nth रूट मतलब पावर क्या होगा, 1 by n, तो a to the power m by n हो गई, ठीक है, सो इस पे ही बेस्ड है सारा, a to the power, हाँ, a to the power m by n, बस इतना ही जरूरी है आपको, उससे ज्यादा नहीं, सो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एंड वंस इट इज डन यू टेल मी, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, एक बार डन कमेंट कर देना, ठीक है, हो जाने से कैसे मिल गया? हो गया ना, बहुत बढ़िया, पहले आप लोग ये वाला नहीं करेंगे, पहले आप लोग करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये वाला कीजिए, इजी है, ये वाला कीजिए, मैं 2 मिनट में पानी लेके आता हूँ, प्लीज डू दिस, 9.7, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 9.7 सही है, 12.7 नहीं, 9.7 होगा, हाँ 9.7 सही है, सही है, सही है, देखो देखो, 7 to the power 3.3, 7 to the power 3.3, ये पूरा 7 और 9 का खेल है और कुछ नहीं, 7 to the power 3.3, 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 81 क्या होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3.35 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 63 क्या होता है, 63 होता है 9 इंटू 7, ओके, अच्छा आप लोग ये बोलो तो a इंटू बी होल टू द पावर m, ये क्या होगा, ये पता है ना आपको, ये होता है जो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यू नो दिस ना, ये सबको पता है, ठीक है, ये मैंने लिखना भूल गया था मैं, ये वाला पार्ट, सो नाउ यू सी व्हाट इज देयर, ये 9 इंटू 7 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 63 होल टू द पावर x, 63 पावर x, तो ये 7 3.3 है, 7 टू द पावर 3.3, 7 सारा एक साथ दे दो,
इंटू 7 टू द पावर, देखो 2 इंटू 1.7, 2 इंटू 1.7 कितना होगा 3.4 मल्टीप्लाइड बाई ये 7, 9 इंटू 7 क्यूब, मतलब ये इधर से 7 क्यूब बाहर आएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 3.35, मतलब 3.35 का डबल होगा ना, तो 9 टू द पावर कितना होगा 6.7 होगा, 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यूब इज इक्वल टू 63 क्या होता है 9 इंटू 7 होल टू द पावर x, ठीक है। तो 7 का पावर्स को ऐड करो पहले, 7 3.3 प्लस 3 6.3 प्लस 3.4 कितना होगा 9.7 मल्टीप्लाइड बाई 6, देखो 9 का पावर देखो 6.7 प्लस 3, 9 का पावर कितना होगा 6.7 प्लस 3 9.7 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x इंटू 7 टू द पावर x। आप दोनों को कंपेयर कर लो, आपका x क्या आएगा 9.7, ठीक है। आया समझ में, इज इट क्लियर, देखो तो एक बार। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, सबको समझ में आ गया ना? Anywhere, see any step you have any doubt, you ask me. Yes, okay, very good। अभी आप लोग ये वाला बनाइए। शॉर्टकट यूज करो, शॉर्टकट यूज करो, सिर्फ 9 का पावर निकाल दो, हो जाएगा। ट्वेंटी 25.5, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट, करेक्ट, 25.5 इज द राइट आंसर, यस। सिर्फ 9 का पावर निकाल दो ना, 11 का तो चाहिए ही नहीं। 9 का जो आएगा 11 का भी वही आएगा ना, पूरा सिमेट्रिकली है फिगर ये चीज। देखो यहाँ पे क्या है 9 का, देखो पहले आपको क्या नोटिस करना है, जो लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे ना, मैं उनको बोल रहा हूँ, देखो पहले आपको नोटिस ये करना है कि जो 99 है ना, ये 9 इंटू 11 है। फर्स्ट थिंग आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो 99 है ये 9 इंटू 11 है। इसका मतलब आप लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ भी करो, आपको 9 और 11 में ही पावर को डिनोट कर, मतलब वो करना है, डेपिक्ट डेपिक्ट करना है, डेपिक्ट डिनोट कुछ भी बोलो, 9 और 11 में ही होना चाहिए, बस ये मेन चीज है, इसमें और कुछ नहीं है। बिकॉज इस साइड में 99 है ना, तो 99 तो 9 इंटू 11 है, सो उस तरह से सोचो। नाउ यू सी, ये क्या है 9 टू द पावर 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 81, 81 क्या होता है 81 होता है 9 का स्क्वायर टू द पावर 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 99 क्या होता है 99 होता है 9 इंटू 11 टू द पावर 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9 99 टू द पावर x, मतलब 9 इंटू 11 होल टू द पावर x। सो अभी इसको 9 टू द पावर 3.2, मैं सारा 9 को एक साथ लेके आ रहा हूँ, 2 इंटू 4.4 8.8 मल्टीप्लाइड बाई, देखो ये ए बी होल टू द पावर x, मतलब a टू द पावर x b टू द पावर x, तो 9 टू द पावर 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 टू द पावर 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x इंटू 11 टू द पावर x। सिर्फ कोई एक का पावर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि सेम ही आएगा ना, 9 का जो पावर आएगा 11 का भी सेम पावर है ना, कोई भी एक कैलकुलेट कर लो, बात बन जाएगा। देखो 3.2 प्लस 8.8, 3.2 प्लस 8.8 कितना होता है 12 होता है, 12, ठीक है। देखो 0.2 और 0.8 मिलके 1 होगा, और 8 और 3 मिलके 11 होगा, तो 11 और 1 12, 12 प्लस 13.5 क्या होगा 25.5 मल्टीप्लाइड बाई 11 टू द पावर 13.5 प्लस 12 भी सेम होगा 25.5 इज इक्वल टू 9x इंटू 11x। उसको सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल टू 25.5,
ये आएगा। क्लियर? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सबको करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्राई टू डू योरसेल्फ। यस, यू ट्राई टू सॉल्व ये। आप लोग पहले ये करो तो फिर बाद में देखेंगे उसको। फोर सिक्स सिक्स फाइव सिक्स, मुझे भी यही लग रहा है, नहीं पता नहीं। 216 का वो आएगा ना, है कि नहीं? सर 6 to the power 6 आ रहा है। 6 to the power 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4। सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। 6, एक सेकंड रुको। 3.6 और इधर 8.4, मतलब 8 3 12, 12 और 1/4 मतलब 3, मतलब 6 to the power 3, मतलब किस चीज का स्क्वायर रूट 6 to the, आपको इसका स्क्वायर, ये आंसर है ना? 216 का स्क्वायर आंसर है कि नहीं? Isn't it? सर ये है ना आंसर, 216 का स्क्वायर ही तो आंसर है। ठीक है, तो या तो ये होगा आंसर और नहीं तो ये होगा। ये सब तो ऑलरेडी आउट हो गया, ये सब तो होगा ही नहीं। डी आ रहा है ऑप्शन। हाँ ठीक है, एक मिनट, देखो सॉल्व कैसे करना है। देखो 6 to the power 3.6 डिवाइडेड बाई 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 4.2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पे 0.25 मीन्स 1/4। ठीक है, 0.25 मीन्स 1/4 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। सो नाउ व्हाट यू विल डू, 6 to the power, ये हो गया आपका 3.6 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू माइनस 8, 4.2 8.4 होगा। सो डिवाइडेड बाई 6 to the power माइनस 8.4, ठीक है, 1/4। सो ये क्या होगा, 6 to the power 3.6, देखो डिवाइडेड बाई मतलब नीचे रहेगा 6 to the power माइनस 8.4, डिवाइड का मतलब ये है ना। सो अगर आप इसको, जैसे मैंने आपको बोला था a to the power माइनस एक्स क्या होता है, 1/a to the power x है। सो ये नीचे माइनस है ना, तो ये अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1/4 है ना, सो इज इक्वल टू, मतलब मैंने बहुत बड़ा लिख दिया यार। ये जो है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? देखो a to the power माइनस एक्स क्या होता है, 1/a to the power x। सो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 6 to the power 3.6 डिवाइडेड बाई 1/6 to the power 8.4। ठीक है, ये सब इतना ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, ये सब तो ब्रेन में होगा काम। तो ये वाला जो, ये जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर जाने से ऐड हो जाएगा। सो ऐड होने से 6 to the power 12 होल टू the power 1/4, मतलब 6 क्यूब। सो ये जो है ना, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है दैट इज 216। सो एक्स क्या होगा, 216 का स्क्वायर होगा। 216 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हाउ विल आई फाइंड आउट?
216 square, tell me. 200 base. Okay. Any other method? टू हंड्रेड का बेस से करो, ठीक है। 216 का स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो 216 मल्टीप्लाइड बाई 216, ये 16 ज्यादा है, ये भी 16 ज्यादा है, दोनों में 16 ऐड करो 232 आएगा, बट इसका डबल नीचे आएगा, मतलब 464 नीचे आएगा, उसके साथ 2 जीरो, और 16 इंटू 16 कितना होता है 256। तो इसका आंसर क्या होगा 46656। ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी था, ए नहीं था। सिर्फ एक जन ने करेक्ट आंसर दिया, किसी ने नहीं दिया, और प्रियंका ने भी दिया। वेरी नाइस, आ गया ना समझ में? देखो तो एक बार, डोंट वरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट डोंट वरी, ये ऐसे ही मैंने करा है, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और मतलब ऐसा भी आया तो फिगर आपको कुछ और आएगा, जैसे कि 36 का स्क्वायर निकालने आ सकता है, 216 का स्क्वायर निकालने नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मेंस में आ सकता है, मेंस में आया तो अलग बात है, बट प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा। ओके, सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ यू व्हाट यू डू इज यू डू दिस वन, जस्ट 1 मिनट, अभी स्टार्ट मत करो, मैं और एक ये वाला कीजिए तो लेट्स सी। करो करो, क्या कर रहे हो आप लोग, इतना टाइम लगा रहे हो यार। आंसर तो आ गया, इसका आंसर 2 आएगा, सी आएगा, सी। देखो तो आपको क्या आता है। हाँ, 2 सही है, करेक्ट। ओके, सी, आई विल शो यू वन थिंग, सी। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16. 0.16। यहाँ पे 1.6 नहीं होगा, ठीक है। कैसे करना है, देखो 0.4 इंटू 0.4 है ना, इट इज बेसिकली व्हाट 0.4 इंटू 0.4। सो आपका जो डेसिमल रहेगा ना वो 2 प्लेस रहेगा, ठीक है। यू शुड नोटिस दिस, इट शुड बी 2 प्लेसेस। ओके, ये 2 प्लेस में रहेगा डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इधर पॉइंट था, आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन होने से पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। सो इसीलिए होगा। एंड इफ आई टेल यू व्हाट इज 0.4 क्यूब, ये क्या होगा बोलो। 0.064. हाँ, 0.4 का क्यूब कितना होता है 64, बट क्यूब है ना, क्यूब है तो पॉइंट 3 बार जाएगा, मतलब एक बार, 2 बार और एक बार, 3 बार, मतलब 0.64, 0.064। यहाँ पे यही चीज था। 0.36 क्या होगा, 0.6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2166 का क्यूब होता है। अरे यार आप लोग एक मिनट रुको तो, एक बार फोन आ रहा है। हेलो, ओ मग क्लास होता सोनकली, हाँ हाँ क्लास में
ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি এবার আমাকে বুক শুনতে পারেন ঠিক আছে ঠিক আছে ओके तो यहाँ पे भी यही था ना एक एक मिनट हेलो सो ये 0.6 का स्क्वायर है और ये 2166 का क्यूब होता है ना तो ये 0.6 का क्यूब होगा ठीक है डिवाइडेड बाई ये 6 to the power 4 होता है आपको अगर समझ में नहीं आता है ये वाला चीज देखो 1296 आप चेक करके देखो ये 6 ये 216 का 6 टाइम्स होता है देखो अब दिमाग में कैलकुलेट करो 200 इंटू 6 कितना होता है 1200 और 16 इंटू 6 कितना होता है 96 तो 1296 ठीक है सो ये होता है 0.6 to the power 4 इज इक्वल टू 60/100 भी 0.6 ही होता है टू द पावर x प्लस 2 तो ये देखो 2 + 3 5 अरे कुछ गड़बड़ कर अरे यार गड़बड़ कर दिया होल पावर तो लिया ही नहीं ये 0.6 का स्क्वायर इधर होल पावर होगा ना इधर होल पावर 4 है ना और ये 0.6 का क्यूब फिर से होल पावर 4 है और इधर 0.6 का 4 फिर से होल पावर 4 है सो इफ यू कैलकुलेट इट इधर 2 इंटू 4 8 होगा 0.6 का पावर देखो पावर को ध्यान दो 8 फिर इन मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड होगा 8 प्लस 12 3 इंटू 4 12 और डिवीजन में है तो माइनस होगा माइनस कितना होगा 16 इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर x प्लस 2 8 प्लस 12 20 माइनस 16 4 ठीक है तो 0.6 टू द पावर 4 बराबर होगा 0.6 टू द पावर x प्लस 2 इससे x क्या आ जाएगा 2 आएगा क्लियर है ना ये फ्रेंड्स इज इट क्लियर यस चलिए देखो मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप यू डोंट फील इरिटेटेड ओके क्योंकि जनरली तो प्रैक्टिस कोई कराता ही नहीं है सो अगर क्लास में भी प्रैक्टिस हो रही है इट्स वेरी गुड थिंग आप जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर निकालने में ध्यान दो नाउ यू डू दिस इट्स अ गुड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कीजिए 19 इतना जल्दी कैसे निकाल दिया आपने हो भी सकता है यार नहीं पता 3 और 2 में पावर ब्रेक किया ना सीरियसली पावर को 3 और 2 में ब्रेक किया कि नहीं और कुछ भी नहीं ले सकते आप सिर्फ 3 और 2 ही लेना है 6 पावर ओके डायरेक्ट 6 का ले लिया ओके ठीक है हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ 6 का ले लिया तभी भी ठीक है कोई बात नहीं ओके 6 डायरेक्ट 6 का ही आएगा ठीक है देखो 15 इंटू 0.4 कितना होता है आंसर कितना सी है क्या ओके देखो तो 15 इंटू 0.4 15 इंटू 4 कितना होता है 60 होता है ना तो 15 इंटू 0.46 होगा ना 15 इंटू 4 अगर 60 होता है
तो 0.46 होगा, 6 होगा ना, तो 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट का अंदर का डिवीजन सॉल्व करो, 1080 बाई 30, ये कट जाएगा, ये 3 से कितना बार कटेगा ये बोलो, कितना बार कटेगा 3 से, 36 टाइम्स कटेगा ना, है ना, 36, तो ये हो गया 36 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 27 3 क्यूब है और 8 है 2 क्यूब, होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होल टू द पावर x प्लस 5, ठीक है। सो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को सॉल्व करके ये आ गया, नाउ नाउ दिस इज 6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 36, क्या होता है 6 का स्क्वायर होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये मैं 3, ये देखो 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, इसको मैं 3 इंटू 2 होल क्यूब लिख सकता हूँ ना, सो आई कैन राइट इट एज 6 क्यूब मल्टी होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर x प्लस 5। सो इधर हो गया 4, इधर होगा 12, 4 प्लस 12 16 माइनस 8 इज 8, तो x क्या होगा 3, 3 होगा 3, ठीक है। देखो यहाँ पे इफ यू टेक द पावर इट विल बी 6 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 8 is equal to 6 to the power x plus 5. So 4 plus 12 16 minus 8 is 8. So 6 to the power 8 is equal to 6 to the power x plus 5. अगर आप पावर कंपेयर करेंगे तो x क्या आएगा, x आएगा 3। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मत लेना, ओके आया समझ में, मेरी नहीं स्पीड आपका आंसर करेक्ट है। मैं भी इसलिए सोच रहा था इतना जल्दी कैसे आंसर आ गया, क्योंकि सम क्वेश्चंस में टाइम लग जाता है, आप जितना भी फास्ट कैलकुलेट करो सम क्वेश्चंस टेक टाइम, but really good calculation speed. Shreyashi, Priya and Santosh, really very good. कैलकुलेशन ही आपका एग्जाम निकालेगा, आप जितना भी कॉन्सेप्ट सीख लो, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है ना वो दूसरा जो क्राउड है उससे थोड़ा सा हमेशा आगे, कैलकुलेशन एंड अदर थिंग इज इंग्लिश, ये दो चीज अच्छा होना चाहिए, वन इज कैलकुलेशन एंड द अदर थिंग इज इंग्लिश, ये दो ही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, रीजनिंग तो ऐसे ही है, ये सब तो प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाता है, बट मेन थिंग इज कैलकुलेशन इन मैथ्स एंड इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके ओके नेक्स्ट 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 और क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, इसको नहीं करो, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना, और होमवर्क कर लेना यार प्लीज, आप लोग होमवर्क नहीं करते, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, ये होमवर्क जहाँ पे लिखा है ये इजी क्वेश्चन है, 7 और 4 में ब्रेक कर देना, फिर 28 में ब्रेक करके इसको कर लेना, ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस का हमारा सारा लगभग हो ही गया, ओके ओके जस्ट जस्ट आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम लोग थोड़ा सा बॉडमास करेंगे, ओके उसके बाद आई विल एंड द क्लास, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट,
कहाँ गया वो? बॉडमास बॉडमास कहाँ गया? ये ओके। सो बॉडमास में क्या है, एक्चुअली ये बॉडमास नहीं है, एक्चुअली वी बॉडमास होता है। वर्निकुलम बोल के एक सिंबल है, लेकिन वो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, सो मैंने उसको हटा दिया। बॉडमास मतलब बी का मतलब क्या है बोलो, नहीं तो आप लोग सो जाओगे। बोलो बी का मतलब Bracket. ब्रैकेट। Bracket. बी मीन्स ब्रैकेट। व्हाट इज ओ? Of. Of. ओ इज ऑफ। Of. व्हाट इज डी? Division. Division. डिवीजन। मतलब पहले ऑफ होगा फिर डिवीजन होगा, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, एंड द लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। सो यही ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डर फॉलो यही होगा। बट एक चीज है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जैसे 24 माइनस 36 प्लस 4। सो आप पहले सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप पहले इन दोनों को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज द सेम थिंग। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज देता हूँ, यू सी अगर आपको समझ में आता है कि नहीं। जस्ट लेट मी थिंक फर्स्ट। ओके, 24 divided by 3 plus इसका आंसर बताओ तो क्या होगा? 64. नहीं, 1 1 1 होगा। 1 होगा, करेक्ट। 1 होगा, 1 1 1। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है। देखो आपको पहले तो पता है कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले तो ब्रैकेट आप कुछ भी आ जाए ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट का बाप कोई नहीं है। बी फॉर बाप भी है, मतलब बी फॉर ब्रैकेट, और वो और बाप भी वही है, तो बी से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। सो 25 डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट में कितना है, 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 6। तो 6, तो 6 मतलब ब्रैकेट में 6, ब्रैकेट में 6। नाउ 6 नहीं 8 आएगा ना, सॉरी 8, 2 प्लस 6, हाँ 8। सो नाउ द कंफ्यूजन इज, इसका आंसर क्या होगा कि सर ये 24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 24 होगा, या फिर ये क्या होगा, पहले हम लोग डिवीजन कर देंगे क्या कि 24 डिवाइडेड बाई 3 8 होगा, फिर 8 इंटू 8 64 होगा। इसका दो डाउट रहता है। सो व्हाट इज देयर, पहले आपको 3 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। यू टेल मी वाई, क्यों क्यों 3 और 8 को मल्टीप्लाई किया पहले, बोलो टेल मी। बॉडमास नहीं, बॉडमास कहाँ से आया यहाँ पे? हाँ बॉडमास ऑफ, वेरी गुड, ये ऑफ है। सब मल्टी नहीं मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये ऑफ है। जब जब कुछ भी नहीं लिखा है ना, उसका मतलब ऑफ है, इसीलिए ये पहले होता है। वेरी गुड संतोष। ब्रैकेट ओपन नहीं, ब्रैकेट, अरे ब्रैकेट आप ओपन कर दो ना, आप ब्रैकेट हटा दो, क्या 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 फर्क पड़ता है? आप ब्रैकेट के अंदर थोड़ी 3 और 8, ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ 8 है ना। सो ये कैसे पता चला कि पहले 3 और 8 को ही मल्टीप्लाई करना है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा है ना, इट मीन्स कि ये ऑफ है। सो ऑफ पहले आएगा ना, तभी ऑफ पहले होगा, उसके बाद ही तो डिवीजन होगा, ठीक है। सो यू टेक दिस, ये यही एक पॉइंट है, बाकी सब आप लोग सब समझ जाएंगे, बस यही एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बाकी तो आप लोग बॉडमास फॉलो कर ही लोगे, ब्रैकेट क्या है, ऑफ, डिवीजन, ये सब, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉडमास से क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही हमेशा, एक से दो क्वेश्चन आता है, और कंफ्यूजन यही पे क्रिएट होता है। बिकॉज व्हाट इज द टेंडेंसी कि हम लोग बहुत हाई लेवल लेवल का सिंप्लीफिकेशन करके जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बट ये इजी वाला नहीं आता है। सो उतना हाई लेवल में मत जाओ, एटलीस्ट अपना जो बेसिक्स है उसके साथ तो रहना है। ये इसका सोल्यूशन बताइए क्या होगा।
8। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। एट, ओके। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होगा? 6, मतलब 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, यही है, ठीक है। तो पहले डिवाइड करो। 3 इंटू 6, 3/6 क्या होता है? हाफ। तो 5 प्लस, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 इंटू 3/6, ये हाफ होता है ना, इंटू 3, बस हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 8, ठीक है। 17 नहीं, 8 होगा, 8 হ'ব প্ৰিয়ংকা। চোৱা, ফাৰ্ষ্টটো তুমি সেইটো কৰিবা, ফাৰ্ষ্টটো ডিভাইড মাৰিবা। যেনেকে এইটো 2 into 3 আছে ন, তো ইয়াত ডিভাইডেড বাই 6 আছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভাইড কৰিব লাগিব। চ' 3 ডিভাইডেড বাই 6 কিমান হ'ব? হাফ হ'ব, হাফ। চ' হাফটো 2 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ কিনে 1 হৈ যাব। চ' তেনেকে 1 into 3 হ'ব 3। চ' সেনেকে 8 ওলাব। ओके, बुझिছা न प्रियंका? आया ना सबको समझ में? बुझिছা न? এই কোয়েশ্চেনটো কৰাচোন। Do this. ये सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये वाला एसएससी सीजीएल में आया था, प्री में। कौन सा साल का है मुझे याद नहीं है, बट उसका क्वेश्चन है। बैंकिंग में भी आता है ये सब, बैंकिंग में भी आता है। आपको मेरा गाना डिस्टर्ब करने से मुझे म्यूट कर देना, ठीक है? करो ये वाला। ये पूरा रियल एप्लीकेशन है पॉडकास्ट का। ये ओके, लेट्स सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो इसको। अंदर का ब्रैकेट क्या बोल रहा है? 5 माइनस 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। और उसमें भी डिवीजन पहले होगा। 3/9, 3/9 क्या होगा? 5 माइनस 1/3। 5 माइनस 1/3 क्या होगा? 3 इंटू 5, 15 माइनस 1, मतलब 14/3। ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद सारा ऑफ को सॉल्व करो।
सारा ऑफ को सॉल्व कर दो, मतलब ये क्या होगा 3, ये जो पूरा मैथ्स लिख रहा हूँ मैं, पूरा इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर का समान कितना है 14/3, ठीक है। बट ये पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3/7, एक ही बात है, प्लस 4 माइनस 8, ये देखो 2 ऑफ 4, पहले ये सॉल्व होगा, पहले ही डिवाइड नहीं करना है, केयरफुल सी देखो, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 ऑफ 4 नहीं करना है, पहले ऑफ को सॉल्व करना है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व हो, 9 आ रहा है क्या आंसर? नहीं यार 9 नहीं आएगा, एक तो 3 रहना चाहिए, अरे यार ये क्या हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें ऑप्शन गलत है क्या, 9 आ रहा है क्या, ठीक है देखते हैं। सो 4 9 आ माइनस रहा है सर। 9 कैसे आ रहा है, सबका 9 आ रहा है क्या, इसमें कैसे ऑप्शन गलत हो सकता है? ओके चलो ऑप्शन को छोड़ो, देखते हैं क्या आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट का समान आया 5 माइनस ये 3 आया, 3/9 मतलब 1/3, मतलब 14/3, ये आ गया 14/3, सो 3 इंटू 14/3 ऑफ ऑफ 3/7, ये जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये 7 टू जा 14 तो 6 प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4, 2 ऑफ 4 मतलब 2 इंटू 4, सो 8 डिवाइडेड बाई 8 ये 1 हो जाएगा, सो ये क्या आएगा 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 माइनस 1, 9 ही तो आ रहा है आपका। तीनों जी आपका ए कैसे आया? अप्रोक्स, हाउ अप्रोक्स, 3 1/3 तो 10/3 होता है, तो 9 आ रहा है आंसर। कोई भी स्टेप में तो गड़बड़ नहीं किया ना, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, करेक्ट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया, ऑफ को सॉल्व किया, फिर हमने डिवीजन किया, सही है, 9 सही है, 9 सही है, इसकी एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला कीजिए, अरे बाप रे इतना जल्दी हो गया आंसर, 5/8, ओके, 5/8 सही होगा, ये सबका सेम आ रहा है तो ओके। सी, पहले तो ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये ब्रैकेट क्या आंसर देगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसा नहीं है कि 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, नहीं, पहले डिवाइड करना है, पहले आपको डिवाइड करना है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस 1 ये होगा 3/2, ठीक है। सो ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा 3/2, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा, ये आएगा 3/2, सो एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया और ये हो गया। नाउ नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई, अभी देखो ये वाला ब्रैकेट क्या आएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई 3/2 मतलब 2/3, सो 1 प्लस 2/3 क्या होगा, 5/3 होगा, समझ में आ रहा है, देखो 1 डिवाइडेड बाई 3/2 का मतलब क्या है, 2/3 है ना, 2/3 है, सो ये आपका हो गया 2/3, और 1 प्लस 2/3 क्या होगा 5/3, सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होगा 5/3, ये ब्रैकेट भी हट गया। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई
ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 5/3 मतलब 3/5, तो 1 प्लस 3/5। सो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा 5 प्लस 3 8/5। सो 1 डिवाइडेड बाई 8/5 मतलब 5/8। वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, अदरवाइज एक ही सब्जेक्ट ज्यादा लोड देगा आप लोगों को। आप लोग एक काम करना है, ये देखो मैं आपको कैसे समझाऊं। देखो यहाँ से मैंने मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा ना, यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा, ये जहां से होमवर्क लिखा ना उसके बाद का ये वाला क्वेश्चन, फिर इसके ये सारा कंप्लीट कर देना पूरा। कुछ नहीं है, हाँ, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा। जहां पे मैंने होमवर्क लिखा ये वाला, उसके बाद का जितना क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर लेना। और ये पहले वाला सब मत करना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जैसे ये, और मैं आपको और भी मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो सब हम लोग कल क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग सारा इसको होमवर्क कर लेना। जहां समझ में आया ना, देखो मैंने जहां से होमवर्क लिखा उसके बाद का जितना क्वेश्चन है 9-10 क्वेश्चन होगा, वो पूरा होमवर्क कर लेना। चलो, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट। Thank you, sir.